बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, अताउल्लाह तारर, तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर की क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। दो तरफ़ा ताउन के साथ साथ इलाकाई अमनो इस्तेहकाम और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म 5वीं एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्किया का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ फोरम के दौरान पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। नाज़रीन, ईरान चंद दिन में एटम बम बना लेगा, बिल्कुल गलत है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं उसकी बुनियाद पर ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। IAEA ने भी कहा कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा। कभी इम्कान है कि ईरान में अमन मुज़ाकरात के तसलसल में पाकिस्तानी वफ्द की मेज़बानी करेगा। ईरान अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। ईरान लेबनान की मुज़ाहमत की हिमायत से पीछे नहीं हटा। ईरानी वफ्द की पाकिस्तान से वापसी के बाद मुतादिद पैगामात का तबादला हुआ। पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला हो रहा है। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। जंग में होने वाले नुकसानात के अजाले पर भी गुफ्तगू हुई थी। ईरान की नीयत है कि सिफारती तरीके से मसाइल हल करें। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो ईरान के पास जौहरी हथियार होते, उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ अगले मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में होने को वाज़े इशारा दे दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट में दिए गए इंटरव्यू में कहा गया है कि ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमेरिका मीडिया को वहां होना चाहिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब हैं, इसलिए ज़्यादा इम्कान है कि हम इस्लामाबाद चले जाएं। ईरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आमादा हो गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए ईरान की तरजीह पाकिस्तान ही होगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जंगबंदी बरकरार है। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहा, मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं इस पर बेहतर महसूस करता हूँ। ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरात कार भी डील चाहते हैं। 49 बरस में इस सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी चाहते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नीति से भेजा। सदर ट्रंप चाहते हैं डील ऐसी हो, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करे, ईरान रियासती दहशतगर्दी न करे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान डील अमरीका और दुनिया के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। Had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Like it's a meeting that had never before happened. Not Democrat, not Republican. We had never had a meeting like that where you have, the person who's effectively running the country in Iran sitting across from the Vice President of the United States. That had never happened. And what look, honestly, after 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we were sitting across from wanted to make a deal. And I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. So you never know, though. Yeah. Right? I mean, I've sat across from United States senators that I thought I agreed with. And, you don't know with those people. Right? I won't say who. You can guess. ईरान जंग नहीं अमन चाहता है। ईरान पर हमलों का जवाब किस कानून में है? हमले की सूरत में सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। कहा, अपनी तरक्की के लिए जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हमने किसी मुल्क के खिलाफ जारियत नहीं की। खलीज फार्स की सूरत हाल आलमी बहरान का सबब है। जंग में अस्पतालों, स्कूलों, पुलों और यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाना गैर कानूनी है।
अमेरिका नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटे में 20 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरने वाले जहाज़ों का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं था। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ में ईरान से मुंसलिक 8 ऑयल टैंकर्स को वापस मोड़ दिया। कुछ टैंकर्स ईरानी बंदरगाहों से रवाना हो रहे थे। अमरीकी फोर्सेज ने रेडियो के जरिए टैंकर्स को वापस जाने की वार्निंग दी। तमाम टैंकर्स ने अमरीकी अहकामात पर अमल दरामद करते हुए रुख मोड़ लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज्यादा अमरीकी बहरिया, मरीन्स और फजाइया एहलकार तैनात हैं। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ईरानी पोर्ट की तरफ आने जाने वाले जहाज़ों के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ और एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने FBR के अमूर पर हफ्तावार जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास के मौका पर ओवर इनवाइसिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 2017 से 2022 के दौरान ओवर इनवाइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा है और मुतल्लिका इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। उन्होंने इस मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की हिदायत की। उन्होंने मुश्ताक अहमद सुखेरा की सरबराही में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट की तौसीफ की है, जबकि शाहिद खान की सरबराही में गफलत के मुर्तकिब अफराद और इदारों का तयन करने और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी बनाकर जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया, ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने की जामिया हिकमत अमली बनाई जाए। शहबाज शरीफ ने हिदायत दी है कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को एक फाल इदारा बनाया जाए और इसमें FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया है कि FBR ने सेंट्रल लाइन्स का वेरिफिकेशन पोर्टल बनाया है। जून के आखिर तक ये पोर्टल बैंक्स के साथ मुंसलिक हो जाएगा। FBR के पोस्ट क्लियरिंग ऑडिट विंग ने अक्टूबर 2022 में इस ओवर इनवाइसिंग धंधे की निशानदही की। इस दौरान मुर्तकिब अफराद के खिलाफ 13 FIR दर्ज हो चुकी हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है। इजलास में वफाकी वज़रा मुसद्दिक मसूद मलिक, अहमद खान चीमा, अताउल्लाह ताडर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, आहिद खान चीमा, वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल असर कयानी, चेयरमैन FBR और आला सरकारी हुक्काम शरीक हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो कंपनियों को बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त दे दी। हुकूमत ने क्रिप्टो कंपनियों पर वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 नाफिज कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनियां बैंक अकाउंट्स खोल सकती हैं। क्रिप्टो कंपनियां बैंकों में अब क्लाइंट मनी अकाउंट्स के नाम से पहली बार अकाउंट्स ऑपरेट करेंगी। स्टेट बैंक सर्कुलर में बताया गया कि क्लाइंट मिनी अकाउंट्स में पैसे जमा और निकलवाने की इजाज़त नहीं होगी। क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स में बैंक खुद अपने फंड्स या सार्फिन की रकम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि बैंकों में क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स सिर्फ पाकिस्तानी रुपए में ऑनलाइन ट्रेड होगी। बैंकिंग पॉलिसी एंड रेगुलेशन सर्कुलर में बताया गया कि क्रिप्टो अकाउंट्स सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए होंगे, कर्ज या सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात को रवां माह बड़ी अदायगियों के बाद मालियाती इस्तेहकाम के बारे में अहम पेशरफ्त हुई है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मुआवनत और $5 अरब के डिपॉजिट में तोसी का ऐलान किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान किया है कि मुमलिकत सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए मज़ीद $3 अरब के डिपॉजिट्स की मंजूरी दे दी है, जिनकी अदायगी आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF के बहार इजलास 2026 के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के लिए सऊदी माली ताउन और हुकूमत की बैरूनी फाइनेंसिंग हिकमत अमली के मुतालिक अहम तफसीलात शेयर की हैं। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि ये माली मुआवनत पाकिस्तान के बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात के लिए नहायत अहम वक्त पर फराहम की गई हैं, जिससे ज़र मुबादला ज़खायर को मजबूत बनाने और बैरूनी खातों को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद कौंसल जनरल ने खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में पाक चीन दो तरफा ताउन, चीनी सरमाकारों को सहूलियात की फ्राहमी और सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। चीनी बिजनेसमैन्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि चीन के बिजनेसमैन्स के मसाइल के हल के लिए जल्द इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीनी सरमायाकारों को हर सतह पर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। चाहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सरमायाकारी करें। चीनी बिजनेसमैनों को बिजनेस फ्रेंडली माहौल की फ्राहमी तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल और कराची के चीनी बिजनेसमैन्स को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत बढ़ने से कबल ही बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बेहाल हो गए। बिजली बंदिश से पानी का बहरान भी पैदा होने लगा है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर की तमाम डिस्कोस में बिजली की सूरत हाल अबतर हो गई है। बिजली का औसत शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट से भी बढ़ गया, जिसके बायस लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। शहरों में रोजाना 6 से 8 घंटे और दही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे हैं। दिन भर बिजली की आंख मचौली से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है, जबकि रात के वक्त में घंटों बंदिश से शहरी नींद से भी महरूम हो गए हैं। लेस्को में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से ज्यादा हो गया। रात भर लेस्को रीजन में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा है, जिससे वजारत पावर डिवीजन का 2 घंटे 15 मिनट लोड शेडिंग का दावा भी हुआ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद हो रही है। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज कर चुका है। लेस्को ज़राए का कहना है दिन के औकात में सोलर के बायस तलब में कमी होती है। शाम होते ही लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। लेस्को को रात 1000 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। रात के औकात में लेस्को की तलब 2900 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। शहरी इलाकों में बिजली के कम वोल्टेज की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के खात्मे में सिर्फ 8 दिन बाकी रह चुके हैं। आलमी मीडिया ने वाशिंगटन डीसी से रिपोर्ट किया है कि सदर ट्रंप के हवाले से ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि उनकी डेडलाइंस अक्सर लचकदार होती हैं। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के बाद मुस्बत पहलू ये है कि किसी भी फ़रीक ने यह नहीं कहा कि बातचीत मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरानी फ़रीक को एतमाद के फुकदान का सामना है, क्योंकि हालिया महीनों में वो दोबारा और 2 बार अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा। मुज़ाकरात से मौसूल इतलात के मुताबिक इम्कान मौजूद है कि ट्रंप ऐसे मुआहदे पर आमादा हो सकते हैं जिसके तहत ईरान को मखसूस मुद्दत तक जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाए। ट्रंप को इस मामले में चंद अहम निकात पर गौर करना है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि एक ये है कि वो मशरिक़ वस्ता में तवील जंग में उलझना नहीं चाहते। दूसरा ये कि वो साबिक सदर ओबामा के मुआहदे से बेहतर ईरान जौहरी डील हासिल करने के ख्वाह हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ख़ित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। सरगई लारोरोफ ने कहा है कि जंग रोकना ज़रूरी है। रूस तस्फिये में मदद के लिए तैयार है। बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं है। लड़ाई दोबारा नहीं शुरू होनी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी इक़दामात ख़ित्ते और दुनिया की अमन सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता अमेरिका ईरान जंगबंदी और मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान खित्ते में बैरूनी मुदाखलत के बगैर इस्तेहकाम का ख्वाह है। मशरिक़ वस्ता में जल्द अमन बहाल होगा। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम ताहिर सईद का सियालकोट से गुजरांवाला तबादला कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। सियालकोट में उनकी रुखसती के मौका पर जजेस की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्हें शील्ड पेश की गई और ग्रुप फोटो के जरिए यादगार लम्हात को महफूज बनाया गया। इस मौका पर साथ ही जजेस ने उनकी पेशावराना खिदमात को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुजरांवाला में चार्ज संभालने पर अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश की और उनकी मजीद कामयाबियों के लिए दुआ की। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा है कि सूबाई हुकूमतें निचली सतह पर इख्तियार मुंतकिल नहीं कर रही। हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, हुकूमत 9 काउंसलर्स और गैर जमाती बुनियाद पर मुंतखब करना चाहती है। यूनियन काउंसिल्स में अवाम को हुक्मरानी का हक नहीं दिया जा रहा। इस एक्ट के मुताबिक अवाम अपनी मर्जी से काउंसलर भी मुंतखब नहीं कर सकते। पंजाब में आमरीत चल रही है, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। सूबाई हुकूमत इक़्तिदार पर कब्जा चाहती है, जमहूरियत की नर्सरी पर कुल्हाड़ा चलाने के बराबर है। मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टी में भी किसी को सामने नहीं आने देते। मुस्लिम लीग नून खानदानी निज़ाम है, सबको गुलाम समझते हैं। दूसरी जानिब लाहौर स्कूल ऑफ लॉ के ज़ेर एहतमाम दूसरा नेशनल मूड कोर्ट मुकाबला कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें मुल्क भर से लॉ के तलबा ने भरपूर शिरकत की। 2 रोज़ा मुकाबलों में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने कानूनी निकात पर दलाल देते हुए अपनी पेशावराना सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। मुकाबलों के दौरान तलबा ने असरी कानूनी मसाइल पर मुअस्सिर वकालत पेश की, जिसे जजेस और शरका ने सराहते हुए कहा कि इस तरह के मुकाबले नौजवान वकला की अमली तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं और उन्हें पेशावराना मैदान के लिए तैयार करते हैं। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आतिर रिजवी है। मैं आज सेकंड नेशनल लॉ मूड कंपटीशन जो लाहौर स्कूल ऑफ लॉ ने करवाया उसमें एजुकेटर था। मैं स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो इसको मैनेज करने का तरीका था वो बड़ा एक्सीलेंट था, और जो मूड प्रॉब्लम थी वो बड़ी टाइमली थी, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर थी, फैमिली मैटर्स के ऊपर थी, और उस पर जो टीमों की प्रिपरेशन थी वो पार एक्सीलेंस थी। स्कूल ऑफ लॉ LSL ने एक लॉ मूड कंपटीशन का नेशन वाइड जो प्रोग्राम मुनक्किद करवाया आज, बहुत काबिल सताइश है। और इसमें जुमला जो पार्टिसिपेंट्स थे या जो जिन्होंने शिरकत की, बड़ी मेहनत की, उन्होंने रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम था और उनके अंदर जो है वो पेशा वकालत में आगे बढ़ने के हवाले से जो एक जज्बा पाया गया, एक ज़ील पाई गई, एक जेस्ट पाई गई। लाहौर स्कूल ऑफ लॉ का आज दूसरा सालाना नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन था, जिसमें फ़ौजदारी कानून और जो ख़ानदानी कानून, जो फैमिली कानून होता है, उसके इंटरसेक्शन के ऊपर एक बड़ा अच्छा केस जो है वो प्रेजेंट किया गया। टीम्स ने पूरे पाकिस्तान से शिरकत की इस मुकाबले में, और सेमीफाइनल और फाइनल्स जो हैं वो आज यहाँ हो रहे हैं। और टीम्स का जो जज्बा है और जिस तैयारी के साथ टीम्स यहाँ पे आई हैं वो बड़ा दीदनी है। मैं आज LSL में आया था, फूड करके कंपटीशन था, माशाल्लाह जी बड़े अच्छे इंतजाम थे, बड़ा अच्छे उन्होंने किया, बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी रिसर्च थी, बड़ा अच्छा स्टेट था मैच का, और बड़ा अच्छा लगा जी देख के कि खिला का मजबूर है LSL वाले माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कल को फ्यूचर में ये बच्चे बड़े अच्छे वकील बनेंगे। और इनके इंतजाम, मैं लाहौर स्कूल ऑफ लॉ की मैनेजमेंट टीम से हूँ। हमने सेकंड नेशनल मूड कोर्ट कराया है, ऑर्गेनाइज बाय लाहौर स्कूल ऑफ लॉ अंडर द सुपरविजन ऑफ जस्टिस इंचार्ज नाशा जावेद इकबाल। और हमारा टॉपिक था डोमेस्टिक वायलेंस एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़, क्योंकि हम चाहते थे कि हम इस टॉपिक के थ्रू जो है वो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के बारे में लीगल अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। बेसिकली ये LSL सेकंड नेशनल मूड था। लास्ट ईयर भी हमने एक मूड मुनक्किद कराया था और ये अब दूसरा मूड कोर्ट कंपटीशन था। ऐसे जो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हैं ये वुमेन राइट्स को माशरे में उजागर कर रहे हैं, ख़वातीन के हकूक़, उनके राइट्स उनको बता रहे हैं। ऐसे कॉम्पिटिशन्स की इंतहाई हमारे लीगल फ्रेटर्निटी, हमारे लीगल प्रोफेशन के अंदर ज़रूरत है। इस तरह स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कि उन्होंने किस तरह आने वाले सालों में जब वो प्रोफेशनल लाइफ में होंगे तो लोगों के लिए, अब जो साइलिन उनके पास आते हैं उनके लिए किस तरह एडजुडिकेट करना है, किस तरह लोगों को हकूक़ उनके लेकर देने हैं। तो वकला के लिए तो ये
वज़ारत इत्तलात व पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि गंदम से मुतालिक वज़ीर आला ने बुनियादी फैसले किए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से हर तबके को रिलीफ फ्राहम किया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असमा बुखारी ने कहा कि पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज़ की हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार किया। पंजाब की तरक्की की लोग मिसाल दे रहे हैं। अवाम को सहूलियात घर की दहलीज पर फ्राहम की जा रही हैं। पंजाब के वसाइल सूबे की अवाम पर खर्च हो रहे हैं। पंजाब में कई बड़े मनसूबे तकमील के मराहिल में हैं। मुल्क में पंजाब अपने हिस्से से ज़्यादा गंदम पैदा कर रहा है। रवा माह के आखिर तक 100 मजीद ग्रीन बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक पंजाब आशिक किरमानी ने कहा है कि 3 साल से गंदम की पैदावार में इजाफा हो रहा है। बारदाना के हसूल का तमाम अमल शफाफ है। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की फसल से मुतालिक पॉलिसी बनाई। 22.5 मिलियन टन गंदम इस साल पैदा होने की उम्मीद है। फलों और सब्जियों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। गंदम के पुराने तमाम स्टॉक खत्म कर दिए गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मिसाली गांव दूसरे फेज़ की असूली मंजूरी दे दी। सदियों का इंतज़ार ख़त्म, लाखों देहातियों की महरूमियाँ ख़त्म होने लगी। शहरों जैसी सहूलियात मुयसर आएंगी। देहात में पानी की महरूमी ख़त्म होगी। तालाबों के आलूदा पानी से निजात और ज़िंदगी आसान और खूबसूरत होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मिसाली गाँव और साफ़ पानी मनसूबों को नई रफ्तार देने का फैसला करके तकमील की टाइमलाइन तलब कर ली। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबुली जायजे के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मिसाली गाँव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। खुशाब और चिश्तिया में बोटलिंग प्लांट की जल्द तकमील और राजनपुर में वाटर सप्लाई क्लस्टर बेस्ड स्कीम 15 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि गाँव में बसने वाले भी इसी मेयार ज़िंदगी के हकदार हैं जो शहरों में मुयस्सर है। पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली और मरम्मत में कोताही बर्दाश्त नहीं है। पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। देहात को मिसाली गाँव में बदलने का आज़म हर सूरत पूरा करेंगे। देहात में बसने वालों का वसाइल पर मसावी हक है, उन्हें ये हक ज़रूर देंगे। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है पीपल्स पार्टी ने हमेशा रियासत को फौकियत दी है। पाकिस्तान की जीत पीपल्स पार्टी की ही जीत है। रियासत के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुनाफकत से शहर का नुकसान होता है। स्ट्रीट लाइट्स हम लगाते हैं, चोरी कोई और कर लेता है। काम हम करते हैं, रोड कटिंग के लिए कोई और चला जाता है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला क्वेटा ग्लेडिएटर्स से होगा। मैच शाम 7 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मैच में पेशावर ज़ल्मी की क़ियादत बाबर आजम जबकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स की कप्तानी सऊद शकील करेंगे। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी ने 6 मैचेस खेले जिनमें पेशावर 5 मैचेस जीतने में कामयाब रही जबकि 1 मैच बारिश की नज़र हो गया। दूसरी जानिब क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने PSL 11 में 5 मैचेस खेले जिनमें क्वेटा को 3 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा जबकि टीम 2 मैचेस जीतने में कामयाब रही। वाज़ेह रहे पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है जबकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वादे की तकमील करते हुए राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के बैंक अकाउंट्स खोल दिए गए जबकि इन अकाउंट्स में 22 अरब रुपए भी मुंतकिल कर दिए गए। सूबाई वज़ीर लेबर और अफरादी क़ुव्वत पंजाब मोहम्मद मंशा भट्ट के मुताबिक सूबे भर में अकाउंट्स खोलने का अमल कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। महकमा सोशल सिक्योरिटी ने यह टास्क कामयाबी से सर अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड के जरिए वर्कर्स को माली मुआवनत की फ्राहमी जारी है और वज़ीर आला के विजन के मुताबिक हर माह 3,000 रुपए सब्सिडी उनके अकाउंट्स में मुंतकिल की जा रही है। सूबाई वजीर का कहना था मेहनत कशों के फलाह के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है और हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करना है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।